तो 2 महीने उपेंद्र जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब उसकी पत्नी कहाँ थी? दूसरे से संबंध बना रहे हो तो हमारी एक बच्ची है, तो अगर तुम नहीं रहोगे, चाहे दूसरे से संबंध बना के रह रहे हो, तो हमारी बच्ची का कौन होगा? तो गाली देती थी कि तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। साथियों नमस्कार, अभी मैं स्वर्गीय उपेंद्र लाल यादव के घर पर हूँ, जो सिंगर जो कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच लड़े हॉस्पिटल में और इसके बाद अंत में मृत्यु हो जाती है। अभी उनकी बहन हमारे साथ है, क्योंकि बहन से तमाम बातें होती रही होंगी फोन वगैरह पे, और ये बेहतर जानती होंगी, एक बहन भाई के बारे में कुछ न कुछ तो जानती रहती है कि मेरा भाई कहाँ है, कहाँ रहता है, कैसा है। और वो सिंगर थे, एक उभरते हुए कलाकार थे। क्या नाम है आपका? रीना देवी। अच्छा, आप बहन है उपेंद्र यादव की? हाँ। अच्छा, तो अभी जो है एक बात निकल के आ रही है, कोई तनु है, वो कह रही है कि उनसे हमारी शादी हुई थी और अब जो है परिवार वाले हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। कभी आप उपेंद्र यादव से आपकी बात हुई थी इस बारे में? उपेंद्र यादव की बात हुई थी और वो कह रही है कि मैं उपेंद्र यादव की पत्नी हूँ, तो मैं यही पूछती हूँ कि अगर वो पत्नी है तो 2 महीने उपेंद्र जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तब उसकी पत्नी कहाँ थी? तब उसकी बेटी कहाँ थी? उसकी पत्नी कहाँ थी? उसकी सेवा करना चाहिए ना, कि डांस करना चाहिए उसको। किसी का भी पति अगर बेड पे सोया हो, उसका मतलब जिंदगी और मौत से लड़ रहा हो, और उसकी पत्नी कैसे डांस कर सकती है? इसका मतलब कि उससे उसका कोई रिश्ता नहीं है, बस वो रिश्ता है कि मतलब बस थोड़ा सा रिश्ता है कि मतलब हाँ तुम्हारे साथ रह लिए। और जो मतलब लगाव रहेगा, जो पति पत्नी का धर्म रहेगा, तो वो अपने पति के लिए रोएगी, चिल्लाएगी कि मेरा पति हॉस्पिटल में है, तो मैं कैसे डांस करूँगी? तो वो डेली डांस करती थी। और जब वो मर गया है तो 4 दिन के बाद वो कह रही है कि मैं उसकी पत्नी हूँ। जिस दिन वो मरा था उस दिन भी मीडिया वाले लोग आए थे, तो उस दिन किसी ने नहीं देखा उसको कि कहाँ उसकी पत्नी है। जो कार्यक्रम होता है पत्नी की, अगर पति मर जाता है तो पत्नी का जो मतलब वो कार्यक्रम होता है वो कहाँ हो रहा है? तो यही हम पूछना चाहते हैं भाइयों और मतलब बहनों, जो भी है, सबसे पूछना चाहती हूँ कि जो पत्नी रहेगी तो कैसे डांस करेगी? अपने पति को मतलब बेड पे छोड़ के कैसे वो डांस करेगी? कभी जो है उपेंद्र आपसे बात किए तो उनके साथ रहते, तो कभी कहें कि नहीं हमने शादी कर लिया है, ऐसा कुछ बात हुआ था कभी? शादी वादी मतलब नहीं, ये नहीं कहा था कि मतलब कह रहे हैं कि हमने कोई मंदिर में हमने शादी की। तो वो अपने में किए होंगे तो अब वो लोग जाने। तो जब वो जिंदा था उपेंद्र, तभी तो उसको अपना हक मांगना चाहिए था। अब जब उपेंद्र मर गया, अब वो मीडिया वाले लोगों से ये कह रही है कि मतलब हम शादी किए थे और मेरी एक बच्ची है और 1 साल से हमारा उससे मतलब मनमुटाव चल रहा था। तो उसमें आरोप लगा रही है उपेंद्र को कि मतलब उपेंद्र, अरे वो पूछे कि मतलब क्यों मनमुटाव चल रहा था, तो कह रही है कि मतलब कोई भी पत्नी जो पति मतलब किसी ऐसा मतलब काम किया था कि जो पत्नी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अच्छा, हम मानते हैं कि नहीं बर्दाश्त कर, तभी भी तो तुमको अपना हक मांगना चाहिए था उससे कि अभी तुम जिंदा हो और हमारे रहते हुए तुम दूसरे से संबंध बना रहे हो, तो हमारी एक बच्ची है, तो अगर तुम नहीं रहोगे, चाहे दूसरे से संबंध बना के रह रहे हो, तो हमारी बच्ची का कौन होगा? तो वो नहीं बोली, नहीं आई मीडिया के सामने, और ना ही उसके हालत ख़राब था, हॉस्पिटल में भी नहीं गई। तो अब क्यों आ रही है? और अब वो घर वालों से क्या चाह रही है? वो कह रहे हैं कि बस मतलब मुझे मेरी बेटी को बस उसके पिता का नाम चाहिए। कैसे उसको पिता का नाम चाहिए? जब वो जिंदा था तो तुम नहीं नाम मांगी। अगर मान लीजिए कि घर वाले माँ बाप शादी किए होते तो तुम नाम मांगती, तो तुमको नाम मतलब दिया जाता कि हाँ भाई हम लोग शादी किए हैं। जब तुम अपने मर्जी का की, वो अपने मर्जी का किया, तो अब जाके जब वो जिंदा था तो नहीं नाम मांगी, तब कैसे नाम मांग रही हो? जैसे तब तुम शान घमंड से थी कि मतलब अपने बेटी का मैं सब कुछ कर लूँगा। वो जिंदा था तो कहता था कि हमारा बेटी है तो हमें दे दो, तो कहती थी कि तुम्हारा बेटी नहीं है, मेरी बेटी है, वो बोलती थी। अब तो मतलब हम लोग का यही मतलब बुद्धि नहीं आया कि मतलब हम लोग रिकॉर्डिंग कर लें, तो उसको गाली देती थी कि तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है और मैं तुमको अपनी बेटी नहीं दूंगी। तो अब काहे कर रही है कि मैं उपेंद्र का नाम दूंगी? तब उसी से लड़ना चाहिए था ना कि तुम नाम दे के तो जहाँ जाना है जाओ। आके जब वो घर रह रहा था तो उसको अपना नाम और हक मांगना चाहिए था ना। अब वो मर गया तो तुम घर वालों को झूठे न डिस्टर्ब कर रही हो।
अब हम लोग से अब हम लोग को डिस्टर्ब करोगी तो नहीं ना अच्छा है। अब मान लीजिए कि जब वो जिंदा था तो तब वो तुम नाच गा रही थी, तब तो तुमको बड़ा मजा आ रहा था कि मतलब बड़ा हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब तुम पत्नी थी, जब कह रही हो कि मैं पत्नी हूँ और वो मेरा पति था, तो अपने पति का सेवा करना चाहिए था ना। काहे डांस कर रही थी तुम? तब जब वो बेड पे था तो हम लोग थे, रोई गा रहे थे, पैसा रुपया लगा रहे थे, हर एक चीज कर रहे थे। आज चिकने पे तू आके और मजा उड़ाना चाहती हो। तो ये सारी समस्या है जो इन्होंने बता दिया कि कभी वो आई नहीं थी, और जब वो उनकी मौत हो जाती है तो अब दावा कर रही हैं कि वो जो है इनकी पत्नी है उपेंद्र लाल यादव की। हम लोग नहीं मानेंगे कि वो इनकी पत्नी है, चाहे कुछ भी, हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि जब वो 2 महीने हॉस्पिटल में था तब तुम कहाँ थी? कैसे तुम डांस करोगी? कौन पत्नी है कि जो अपने पति को बेड पे छोड़ के और डेली डांस करेगी? अगर कोई भी पत्नी रहेगी, अगर उसका पति 2 महीने तक हॉस्पिटल में बेड पे रहेगा तो वो पत्नी डांस करेगी तो उस पत्नी को क्या कहा जाएगा? किस चीज से उसको पुकारा जाएगा? क्या नाम दिया जाएगा उसको? हम पूछ रहे हैं। नहीं तो ये भी तो बात थी कि अगर मान लीजिए वो अगर डांस नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो उसका खर्च कैसे चलता है? ये भी तो बात है। अरे कैसे खर्च चलता? तो उसको घर आना चाहिए ना। उसको घर आना चाहिए था ना कि मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं घर रहूँगी। मेरे मम्मी पापा से कहना चाहिए था उसको कि मैं रहूँगी, मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उससे शादी की हूँ और आप लोग मुझे अपसेट किए हैं तो हम रहेंगे यहाँ पे। तो तब उस पर अगर मम्मी पापा कुछ कहते कि मैं तुमको नहीं रखूँगा, चाहे कुछ भी कहते, तब ना मम्मी पापा का दोष रहता। जब वो बेड पे था तो तुम डेली डांस करती थी, तुमको डांस अच्छा लगता था। मेरे मम्मी पापा तो बिना खाए रहते थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, और तुम डेली खाती थी, नाचती थी, गाती थी। वो बलिया मोड़ पता नहीं कौन सा वो है, अरे पार्क है, उसमें जाके डांस कर रही थी, केक काट रही थी, जश्न मना रही थी कि मेरा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, तो ये हो गए वो गए, बड़ी खुश हूँ, ये सब मना रही थी। और हम लोग को तो वो नहीं ना अच्छा लग रहा था। तो जब मर गया तो तुम कह रही हो कि मेरी बेटी को नाम दे दो। चलिए, ये बहन है और बहन का वो दर्द है जो बयां कर रही हैं उपेंद्र लाल यादव की। और ये सीधे सीधे इन लोगों का कहना है कि उनकी शादी हम लोगों ने नहीं किया था, वो ऐसे ही आके साथ में रहती थी कभी कभी। हाँ, ऐसे ही रहती थी। जो गाने वाने के लिए जो साथ में लोग रहते हैं, इसी प्रकार से था संबंध ना? यही संबंध था कि? हाँ, यही संबंध था। अगर शादी हुआ होता, अगर वो अपना मानती हम लोग को, हम कि वो हमारी सास है, हमारे ससुर हैं, हमारी ननद है और वो हमारे देवर हैं, वो अपना हम लोग को मानी होती तो जब वो हॉस्पिटल में था तो तब वो आई होती ना, हम लोग के साथ रही होती, हम लोग के पास हम लोग को समझाई होती। हम भी अपने 2 महीने से बच्चों का पढ़ाई नुकसान करवा रहे हैं। आखिर यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं था, बस एक हमारा छोटा भाई था और उसकी पत्नी थी, और घर पे कोई रहने वाला नहीं था। छोटी बहन थी तो वो भी अपने ससुराल थी, मतलब वहाँ दिल्ली रहती थी। यहाँ कोई रहने वाला, हम रहते थे आके। हम अपना सब बर्बाद किए हैं, हमारे घर वाले सब उसके साथ बर्बाद हुए हैं, उपेंद्र के साथ। और आज जब वो मर गया तो तुम कह रही हो कि मैं उसकी पत्नी हूँ। चलिए, पूरा परिवार जो है इस समय शोक में है, और जो भी सुन रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, चाहे इंडस्ट्री से कोई भी जुड़ा हो, क्योंकि वो उभरता हुआ एक सिंगर थे उपेंद्र लाल यादव। नाम था, एक धीरे धीरे बढ़ रहा था आगे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और 2 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में जूझते हैं। सब कुछ दाव पे लगा के लोग पैसा वैसा खर्च करके किसी तरीके से सोच रहे थे कि जान बचा लें, लेकिन जान तो उनकी नहीं बच पाती है। आपकी क्या राय है? क्योंकि तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग होंगे जो उपेंद्र लाल यादव को भी जानते होंगे और तनु सिंह को भी जानते होंगे। तो अगर आप लोग जानते हैं कि नहीं वो शादीशुदा थे या ऐसा कुछ था उनके में, तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।